दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दीपक जी का स्वागत है। दीपक रंजन जी, इस बाकी तो अखिलेश जी ने खुद इतनी लंबी चीज लिखी दी है क्या जी जी कि, और अंत में उन्होंने वो भी कह दिया जो सामान्यतः प्रवक्ता कहते कि भाई जीता तो एक विधायक, लेकिन जाने कितने भावी मंत्रियों के सपने चकनाचूर हो गए। ठीक, तो ये पीडीए की जीत है, ये इंडिया की जीत है, ये सुधाकर सिंह की जीत है, ये शिवपाल सिंह यादव के मैनेजमेंट की जीत है, या ये ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की जोड़ी की हार है? कैसे देखते हैं? देखिए अमिताभ भाई, सबसे पहले तो मैं घोसी की जनता का, सम्मानित जनता का, महान जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वहाँ की बूथ कमेटी, जिला कमेटी, वहाँ पे जितने भी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया अलायंस के जितने भी लोग का समर्थन था वहां पे, उन सभी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। देखिए सही है ये कि ये पीडीए के साथ इंडिया की जीत थी। ये इंडिया में पीडीए की स्ट्रेटजी है, शुरू से हम लोग ने कहा। और आपने देखा होगा कि हम लोग ने कहते थे कि देखिए इसमें अभी आपने जो हमारे चुनाव राजनीतिक विश्लेषक है आदरणीय बड़े भाई, उन्होंने उनसे आपने पूछा कि दलित वोट के बारे में आपने पूछा, तो अगर मैं इनकी बात से मैं कहीं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अमिताभ ये बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा था कि 2014 में भी दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी को चंक में वोट दिया था, उसके बाद 19 में भी दिया, फिर 2022 में भी दलित समाज ने, लेकिन इन रिटर्न दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं मिला। दलित समाज को लगा, इनको ये लगा कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में भी ये लोग फेरबदल रद्दोबदल करने जा रहे हैं। तो जब आज की तारीख में हम लोग का जो मुद्दा था भाई, वो एक ही मुद्दा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए। और महंगाई की मार देखिए दलित भी झेलता है, मुस्लिम भी झेलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी झेलते हैं। एक मिनट दीपक रंजन, हम ये मान लें कि समाजवादी पार्टी का सांगठनिक चेहरा, ऑर्गेनाइजेशनल फेस, स्ट्रेटेजी तैयार करने वाला चेहरा, जैसा 90 के दशक में समाजवादी पार्टी में कार्य विभाजन था क्या, मुलायम सिंह उसके वाह चेहरे थे क्या, एम्बेसडर थे पार्टी के, ठीक, और संगठन और सारी सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम शिवपाल जी के जिम्मे रहता था क्या हम मान लें वो स्थिति अब दोबारा बहाल हो जाएगी समाजवादी पार्टी में, और इस जीत के बाद शिवपाल यादव उतने ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे पार्टी में? नहीं देखिए, ये तो अमिताभ भाई, आपने मैनपुरी के जो उपचुनाव हुआ था मैनपुरी का, उसमें भी आपने आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की भूमिका देखी थी कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, और उसी को दोहराते हुए आज घोसी विधान, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि मैन ऑफ द मैच, तो इसमें कोई डाउट नहीं। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी एक सभा की, जबकि मैं समझता हूं कि हार से ही आदमी सबक लेता है। अगर शायद आजमगढ़ चले गए होते, रामपुर चले गए होते, अब ये नहीं कह रहे जीतते हारते जो भी होता, शायद परिणाम हमारे पक्ष में होता, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी गए, जिससे भी लोगों में बड़ा जोश उत्पन्न हुआ। और आम जनता, देखिए आज की तारीख में जो वहां का चुनाव हुआ अमिताभ भाई, जनता में आक्रोश है इनके नाकामी के 6 साल उत्तर प्रदेश के और नाकामी के 9.5 साल हिंदुस्तान के। जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया। अमिताभ भाई, ये सही है कि इससे ना सरकार बनने जा रही है ना बिगड़ने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में बहुत बड़ा संदेश। और नहीं अमिताभ भाई, एक साथ ही एक चीज और बता दें, उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा नहीं हो रही जिस चुनाव की, 2 बाई इलेक्शन जिला पंचायत सदस्य के हुए, उसमें भी समाजवादी दूसरे समाजवादी पार्टी जीती है, और एक जालौन में पार्षद का चुनाव हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी जीती। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये जनता ने मैसेज देने का काम किया है कि, और देखिए अभी आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी की बात की चर्चा कर रहे थे, और हमारे अमिताभ तिवारी वैसे जो है वो बता रहे थे, ये सही है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी से किसी कारणवश छोड़ करके कुछ दिन मंत्री भी थे उस टाइम, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में जब ये शामिल हुआ तो ठीक है, बहुत से इनके साथ जो लोग थे वो लोग लाइक माइंडेड थे समाजवादी पार्टी, लेकिन आज की तारीख में इन्हीं के सुपुत्र श्री अरुण राजभर जी जो मुख्य प्रवक्ता है, इन्हीं के समाज के लोगों को चिल्लर और चौनी कहने का काम किया कहा था अभी इसी चुनाव के अंदर, और किस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो देखिए महेंद्र राजभर जो इनके बहुत करीबी थे, अरविंद राजभर जो प्रत्याशी थे जिनका पर्चा खारिज हो गया, विजय राजभर जी जो भारतीय जनता पार्टी के आम चुनाव के प्रत्याशी थे, उनका टिकट काट करके एक दल बदलू को टिकट देने का काम किया। तो राजभर समाज में देखिए बहुत ज्यादा आक्रोश है। ठीक,
और जिसका परिणाम आपके सामने। ठीक है दीपक रंजन जी, ये बात जो बीजेपी कह रही है कि भाई अब जो इंडिया बना है इससे बड़ा डबल वजन वाला इंडिया तो 19 में हो चुका है। देखिए अमिताभ भाई जी, अभी हमारे भाई आनंद दुबे जी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो समाजवादी पार्टी के किस प्रवक्ता के लिए कहते हैं, मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं की कि वहां पे बहुजन लड़ी थी या यहाँ बहुजन नहीं लड़ी थी। मैंने ये जरूर मैंने नहीं की थी उस समय, जिस समय उपचुनाव हुआ था उस समय सपा मेरे साथ डिबेट थे उन्होंने। जी अमिताभ जी भी थे उस डिबेट में। अच्छा ठीक, मुझे लगा शायद आप मेरी बात कर। ना देखिए अमिताभ भाई, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप बहुत ही संजीदा प्रवक्ता है और आप बहुत शानदार प्रवक्ता है जी। नहीं, हाँ, थैंक यू जी। देखिए, और ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। जनता ने इनको दोबारा मौका दिया और जनता को बड़ी उम्मीद थी कि जनता के सारे किए हुए ये जो उन्होंने जनता से वादे किए उस पर सब पे खरे उतरेंगे। लेकिन आज की तारीख में जनता देख रही है कि 5 साल जनता ने इनको वो दिए और 4.5 साल के करीब इनका ये वाला दूसरा कार्यकाल, एनडीए 2 का ये वाला कार्यकाल इनका समाप्त होने वाला है। तो जनता को ये लगा कि जब इन्होंने जो चीजें उन्होंने वादे किए थे, कई सारे वादे किए थे, मैं उन वादों में नहीं जाना चाहता क्योंकि डिबेट का फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। देखिए वहां आज घोषी की जनता ने कि देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे दारा सिंह चौहान जी, इन्होंने सिर्फ पार्टी के साथ धोखा नहीं किया अमिताभ जी, इन्होंने जनमत को भी धोखा दिया, इन्होंने जनता को भी धोखा देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी से अमिताभ भाई नाराजगी जनता की ये रही कि आज अटल युग वाली भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है। नैतिकता सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने भर भर के गाली दी, उनको पार्टी में लेने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की दिल्ली से तो गाड़ी चली बहुत तेजी से, लेकिन यूपी आते आते इनकी गाड़ी डिरेल हो गई, गाड़ी इनकी पटरी से उतर गई। और दारा सिंह चौहान जी के बिना इनका कौन से इनकी सरकार बनने बिगड़ने जा रही थी? तो जनता ने देखा, जनता ने पूरी तरीके से आकलन किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। जो अटल युग वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आज जिन्होंने ठीक है, दीपक जी अब छोड़िए, अटल जी थे, मुलायम सिंह जी थे, उससे पहले इंदिरा जी थी, उनसे पहले नेहरू जी थे, छोड़िए लोहिया जी थे। वो व्यक्ति हर युग का अपना एक वो होता है, अच्छा बुरा। अमित में आया दीपक रंजन जी, इस जीत के बाद मुझे लगता है कि एक समाजवादी पार्टी विद इन द इंडिया INDIA क्या लोकसभा चुनाव की सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें एक नई ताकत के साथ, एक नए स्ट्रेंथ के साथ अपने को सामने रख पाएगी कि भाई हम लीडर हैं, उत्तर प्रदेश में हम तय करेंगे, एलोकेशन हम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने बीच में एक शोषा छोड़ा था कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लोकसभा चुनाव में कौन कहां क्या लड़े इसका फैसला हम करेंगे, कांग्रेस रहेगी। जी देखिए अमिताभ जी, अब तो जो इंडिया घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग आपस में मिल बैठ करके तय करेंगे अगर इंडिया अलायंस को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव कहा है कि जो अपने राज्य में, जो पार्टी अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ती दिख रही है, उसको आगे करके जो है कोई सीट शेयरिंग की बातें आगे तय हो जाएंगे। बहुत सी चीजें हमें लगता है बंद कमरे में तय भी हो गई और बहुत सी चीजें खुल करके आप लोगों के प्रेस के PC के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन आज मैं दारा सिंह चौहान जी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि गए थे हरि भजन को रोटन लगे कपार, न खुदा ही मिला न मिसाले सनब, न इधर गिरे न विधायकी भी गई और मंत्री वाली तो खैर अब ये बना दे आनंद दुबे भाई तो बात दूसरी है। लेकिन आज राजनीति किस तरफ जा रहा है इस पे बहुत गौर करने वाली बात है।